सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, जिसे पहचान के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है A। सो यहाँ पे हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स है 0, क्योंकि एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड रो के लिए हमारे पास इंडेक्स है 1, थर्ड रो के लिए 2, इसी तरह कॉलम्स के लिए हमारे पास इंडेक्सेस हैं 0, 1 एंड 2। इस मैट्रिक्स में से अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इंडेक्सेस की मदद से एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 को एक्सेस करना चाहता हूँ। सो मैं किस तरह से एक्सेस करूँगा, मैं लिखूँगा एरे का नाम, उसके बाद यहाँ पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर। सो A ऑफ 1, 2 अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगा। सो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है या फिर नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आता है, अगर ये वाला मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि सेम पोजीशंस पे सेम ही एलिमेंट्स होंगे, तो ये वाला मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव के साथ, यानी कि माइनस के साथ, अगर हम इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सो ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, क्या ये वाला मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है? अगर है तो ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा मैट्रिक्स A बराबर आ जाता है A के ट्रांसपोज का नेगेटिव लेने के बाद, तो ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास A ऑफ ट्रांसपोज बराबर आ जाता है माइनस ऑफ A के, तब भी हम कहेंगे कि A वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जस्ट यही फ़र्क होता है कि A वाला मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज ऑफ A के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक होगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे A वाले के साथ या फिर ट्रांसपोज वाले के साथ, और तब भी अगर वो बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो इसकी मेन लॉजिक को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम यूज़र से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस तरह से ले सकते हैं, उसके बाद हम इसकी मेन लॉजिक को देखेंगे। अगर आप इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई इशू नहीं आएगा कि हम यूज़र से एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से इस मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हम यूज़र से किस तरह से एलिमेंट को ले सकते हैं और किस तरह से हम मैट्रिक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3x3 का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज लेने के लिए एक और मैट्रिक्स बना लेता हूँ T के नाम से, वो भी होगा 3x3 का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़र से एलिमेंट्स ले लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यूज़र को यहाँ पे एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स।
सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एरे है इसके अंदर 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। सो 3 × 3 टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे रोज एंड कॉलम वाइज यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे i की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। सो i लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल कितनी रोज होंगी, 3 रोज होंगी। फर्स्ट हमारे पास जो रो होगी वो होगी 0 वाली, उसके बाद 1, उसके बाद 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, इनर लूप का यूज़ करूँगा, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। j की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 0 से, j लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स होंगे, j प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लूप की भी बॉडी बना लेता हूँ। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे और उसे रखाएंगे a वाले मैट्रिक्स के अंदर या फिर एरे के अंदर। सो यहाँ पे a ऑफ i j। सो अब अगर मैं इस नेस्टेड लूप को ड्राई एंड रन करूँ तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे इनर लूप चलेगा, j की वैल्यू भी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे a ऑफ i j, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो a ऑफ 0, 0 के अंदर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू अभी भी 0 है, यानी कि फर्स्ट रो ही है हमारे पास, बट j की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो चुकी है। तो यहाँ पे a ऑफ 0, 1 यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे a ऑफ 0, 2 के अंदर वैल्यू आएगी। सो उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, तो 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो इस तरह क्या होगा, ये वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा। सो जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा तो हम 3 वैल्यूज़ ले चुके होंगे यूज़र से। सो एक रो भी कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप दोबारा चलेगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, यानी कि सेकंड रो स्टार्ट होगी। तो सेकंड रो के लिए भी ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, तो सेकंड रो के अंदर भी हम 3 वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, तो थर्ड रो के लिए भी हम क्या करेंगे, यूज़र से 3 एलिमेंट्स ले लेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स ले लेंगे यूज़र से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं, मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मैट्रिक्स एलिमेंट्स और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ ताकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें न्यू लाइन में शो हों। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, सी इन की बजाय सी आउट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने लगे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। सो क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो यहाँ पे a ऑफ 0, 0 वाली जो वैल्यू होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस आएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इनर लूप दोबारा चलेगा, तो यहाँ पे a ऑफ 0, 1 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आएगी, फिर थर्ड वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप कंप्लीट होगा। जैसे ही ये वाला लूप कंप्लीट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक रो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद फिर क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी, तो सेकेंड रो स्टार्ट होगी, उसके लिए भी 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, लाइन चेंज होगी। दोबारा i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 होगी, तो थर्ड रो स्टार्ट होगी, उसके लिए भी 3 एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में वैल्यूज शो हो रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने जो मैट्रिक्स इंटर किया या फिर यूज़र ने जो भी मैट्रिक्स इंटर किया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर नहीं। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा।
इस पे भी मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रांसपोज हम किस तरह से ले सकते हैं, या तो हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह क्या होगा, जो मैट्रिक्स हमें हासिल होगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम रो वाइज देखें तो यहाँ पे हमारे पास रो है 0 to 4। इसे हम कॉलम में अगर लिखेंगे इस तरह 0 to 4, और सेकंड रो को इसी तरह कॉलम में और थर्ड रो को भी कॉलम में, तो ये वाला मैट्रिक्स कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे लॉजिकली हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो हमारे पास 0 है इसकी पोजीशन कौन सी है, 0 0। इसे हमने यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन सेम ही होगी 0 0। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 इसकी पोजीशन कौन सी है, 0 1। इसे हमने यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए 1 0। वहाँ पे क्या थी, 0 1। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 0 के लिए a ऑफ 0 0 पे जो एलिमेंट है उसे रखा देंगे t ऑफ 0 0 पे, और यहाँ पे जो एलिमेंट है 2 उसके लिए 0 1 पे जो है 0 1 पे जो है उसे हमने रखाना है यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, 1 0। तो यहाँ पे t ऑफ 1 0। इसी तरह यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, 0 2, और यहाँ पे 2 0। तो यहाँ पे 0 2 वाली को हमने रखाना है 2 0 पे। तो इस तरह क्या होगा, फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से देखें, क्या हो रहा है यहाँ पे, a ऑफ 0 0, ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है ये रो नंबर होता है और ये वाला कॉलम नंबर। तो यहाँ पे रो नंबर सेम है 0 0 0, और यहाँ पे कॉलम चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारे पास रो नंबर है ये चेंज हो रहा है 0 1 2, कॉलम नंबर सेम है 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रो नंबर था अब यहाँ पे वो कॉलम नंबर है, यहाँ पे जो कॉलम नंबर था वो यहाँ पे रो नंबर है। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे चेंजिंग करनी है कि रो वाली जो जगह है हमारे पास उसे हमने यहाँ पे कॉलम में लिखना है, और ये जो कॉलम वाली है यहाँ पे रो में उसे लिखना है। तो इस तरह क्या होगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे ही ट्रांसपोज आएगा तो उसके बाद अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा। फिर हम इसे चेक करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं और इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांसपोज को हम लें और उसे नेगेटिव ऑफ a के साथ कंपेयर करें, ये भी हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसे फॉलो करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ ले रहे हैं ट्रांसपोज के अंदर उन्हें क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव करके ट्रांसपोज में भेजेंगे, फिर हम चेक करेंगे ट्रांसपोज को इस मैट्रिक्स के साथ। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं DevC++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें एंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैट्रिक्स को प्रिंट नहीं कराने वाले, और यहाँ पे भी प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस नेस्टेड लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मैं a ऑफ ij को रखा देता हूँ t ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे t ऑफ। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो हमारे पास रो नंबर है इसे हम कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो कॉलम नंबर है इसे हम लिखेंगे यहाँ पे एज ए रो। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। बट हमने क्या करना था यहाँ पे कि a ऑफ ट्रांसपोज अगर बराबर है माइनस ऑफ a के, तो क्योंकि हम सिमेट्रिक को नहीं बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक को चेक कर रहे हैं। इस तरह हम चेक कर सकते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए
माइनस ऑफ जो हमारे पास मैट्रिक्स है ओरिजिनल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लगा दूंगा माइनस। सो इस तरह क्या होगा कि नेगेटिव ऑफ ए की जो वैल्यूज़ हैं वो एज ए ट्रांसपोज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को करेंगे कंपेयर। सो मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक कंडीशन, इफ़ ए ऑफ आई जे इज़ नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई जे। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट, हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, अगर कोई भी एलिमेंट किसी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या फिर सेकंड पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो किसी भी पोजीशन पे अगर कोई एलिमेंट आपस में बराबर नहीं होगा तो मतलब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि इस कंडीशन के बाद, ये जो हमने ट्रांसपोज लिया, इसके बाद अगर एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे तभी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सो अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आता है जो कि बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ बूल टाइप का, जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई नो के वेरिएबल का नाम जो है यहाँ पे बड़ा हो चुका है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनिशियली रखा देता हूँ 1। सो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बट अगर यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जो आपस में बराबर नहीं है सेम पोजीशंस पे, तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे अपडेट कर दूंगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक, और इसमें मैं रखा देता हूँ 0। सो अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो आपस में बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर दिया। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मिल गया तो हमें तो पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक चलेगा तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अगर हमारे पास इस स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर अभी भी 1 पड़ा हुआ है जो इनिशियली हमने रखाया था, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ पे इस स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर 0 आ चुका होता। सो अगर अभी भी 1 पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स में आएंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, जो हमने एग्जांपल में मैट्रिक्स देखा था उसी की वैल्यूज़ को यहाँ पे इनपुट करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से रिलेटेड और भी बहुत से प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी एरे एग्जांपल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जांपल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं
तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।